जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेंशर पे। दोस्तों मेरा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनेगा। दोस्तों जवानों की पुरानी पे और पेंशन क्या थी, क्या उसके आंकड़े थे, कैसे पहले पे और पेंशन सेट करी जाती थी। दोस्तों अगर इसका ज्ञान सरकार को और कोर्ट को है तो दोस्तों हमें एक अच्छी OROP 2 मिल जाएगी। तो दोस्तों कोर्ट को और सरकार को यही काम करना है, जो पुरानी पे और पेंशन थी जवानों की उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी OROP 2 बनानी है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जवानों की पुरानी पे और पेंशन कैसी थी, क्या उसके आंकड़े थे, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कैसे जवानों का पे और पेंशन कम हो गया, कैसे धीरे धीरे कम होता गया, कैसे पहले सेट होता था और किस तरीके से धीरे धीरे जवानों का पे और पेंशन कम होता रहा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर मैं आपको इसकी तरफ ले चलूंगा। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि जो 7 CPC में पेंशन आ रहे हैं JCOs, उनकी पेंशन कम हो रही है। 6 CPC वालों से उनकी पेंशन कम हो रही है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। जैसा मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो 7 CPC में JCOs आ रहे हैं, जैसे सूबेदार हो गए, नायब सूबेदार, ACP नायब सूबेदार, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर, इनकी पेंशन में घाटा हो रहा है 7 CPC में। बल्कि 6 CPC तक जो OROP के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन ज़्यादा है। तो दोस्तों हम पुरानी हिस्ट्री छानते हैं, हम पुरानी हिस्ट्री निकालते हैं कि जितने भी जो सैनिक थे, जो JCOs थे, उनकी पेंशन पहले ज्यादा थी। अगर उसी को आधार माना जाता अभी तक, तो दोस्तों अभी तक पेंशन कम नहीं होती 7 CPC तक। तो सारे मैंने पुराने आंकड़े खोज कर निकाले हैं, जितनी भी पुरानी हिस्ट्री थी पे और पेंशन की, JCOs की, ORs की, वो पूरी हिस्ट्री मैंने निकाली है। अगर उसी को ध्यान में रखते हुए 7 CPC के अकॉर्डिंग पेंशन देते तो पे और पेंशन में भारी नुकसान नहीं होता डिफेंस पेंशनरों को। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी हमारे सैनिक संगठनों को, जो टाइम पर इन्होंने सरकार को याद नहीं दिलाया। पहले हमारे जितने भी सैनिक संगठन थे पहले, अगर ये पहले जागरूक होते तो इतनी भारी कीमत पेंशन पे हमें चुकानी नहीं पड़ती। अगर बहुत पहले से ही अगर इसके बारे में बताया जाता सरकार को, तो दोस्तों हमें खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता पेंशन पे, जो अभी नुकसान हो रहा है 7 CPC में। तो दोस्तों ये हमारे कुछ जो कमेटियां थी जवानों की, इसमें कुछ भूल हुई, जिसे हम कमजोरी भी बोल सकते हैं कि ये अपनी सही बात सरकार के सामने नहीं रख पाए। दोस्तों जो सैनिक संगठन आज जो मांगे उठा रहे हैं, अगर यही बहुत पहले उठा लेते तो दोस्तों OROP में जो पेंशन विसंगतियां हैं वो नहीं होती, सरकार तक सही टाइम पे रिपोर्ट पहुंच जाती और एक सही OROP हमें मिल जाती। तो दोस्तों हमसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है सैनिक संगठनों से कि हम सही टाइम पे पहले सरकार तक ये बात नहीं पहुंचा पाए कि किस तरीके से पेंशन या पे सेट करनी है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, 3rd, 4th, 5th CPC तक जो सैनिक थे पहले इनकी पे और पेंशन ज्यादा होती थी, बल्कि जो इनके इक्वल हैं टीचर या फिर हेडमास्टर, इनकी पे और पेंशन कम होती थी। तो दोस्तों मैं आपको पे और पेंशन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा 3rd, 4th, 5th CPC का, जिसमें ORs के साथ इक्वल हैं टीचर्स, ऐसी JCOs के साथ इक्वल है हेडमास्टर। इन दोनों का मैं आपको पे और पेंशन कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि पहले किस तरीके से वो अपनी पेंशन लेते थे ORs, JCOs, और उन्हीं के इक्वल टीचर्स और हेडमास्टर वो क्या पे और पेंशन लेते थे। तो दोस्तों आप अच्छे से समझिएगा इस वीडियो को और आप ये जान पाएंगे कि पुरानी हिस्ट्री कैसे थी 3rd, 4th, 5th CPC में, और क्या उनकी पे और पेंशन थी, और उन्हीं के इक्वल टीचर्स की और हेडमास्टर की क्या पे और पेंशन थी। तो दोस्तों अगर 3rd, 4th CPC तक सारी चीजें ठीक थी
तो फिर अभी इतना नुकसान क्यों हो रहा है 7 सीपीसी में? दोस्तों, एक सिविलियन की 3rd सीपीसी से ही पेंशन और पे बिल्कुल ठीक चलती है और वो 7 सीपीसी तक बिल्कुल ठीक चलती रहती है। लेकिन डिफेंस पेंशनरों की जो पहले ठीक थी पेंशन 3rd 4th सीपीसी तक, बाद में 7 सीपीसी में इतनी पेंशन उनकी कम क्यों हो गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं पे और पेंशन में डिफेंस की कमी हुई है। सरकार की तरफ से, एक सैनिक संगठन की तरफ से कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही है, जिसकी वजह से डिफेंस पेंशनरों की पेंशन का ग्राफ एकदम से नीचे की तरफ आया है। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप पर और आप समझ जाएंगे कि पुरानी हिस्ट्री क्या थी 3rd 4th 5th सीपीसी तक। पहले जो जवान थे वो पहले ज़्यादा पेंशन लेते थे और उन्हीं के इक्वल जो सिविलियन थे, चाहे स्टेट पेंशनर हो, चाहे टीचर हो या फिर हेडमास्टर हो, वो पेंशन कम लेते थे और अब सारा उल्टा हो गया है। तो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ लैपटॉप पे। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे पास पे और पेंशन का स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टीचर ऑब्लिक जवान। मैं आपको टीचर्स का, जवान का, ऐसी जेसीओस और हेडमास्टर, प्रिंसिपल का कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप टीचर्स का देखिए दोस्तों, बेसिक पे 3rd सीपीसी में 200 रुपये था। और दोस्तों, और फिर ए ग्रुप के सिपाही का देखिए दोस्तों 285 रुपये। यानी उस टाइम जो सिपाही थे उनकी बेसिक पे ज़्यादा थी, 285 रुपये। और दोस्तों फिर आप इसी तरह सिपाही डी और ई ग्रुप का देखिए 200 या फिर 205। और दोस्तों तब भी टीचर का था 200 बेसिक पे 3rd सीपीसी में। और दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हवलदार 350, फिर सूबेदार 620, फिर सूबेदार मेजर 725। ऐसी दोस्तों फिर 4th सीपीसी में देखिए, 4th सीपीसी में हो गया एक टीचर का 775। और दोस्तों फिर सिपाही का ए ग्रुप का देखिए 1150 और फिर डी ई ग्रुप का 930। दोस्तों देखिए आप कितना डिफरेंस है, एक टीचर का कितना यहां पे कम है और एक सिपाही, चाहे वो ए ग्रुप का हो या डी ई ग्रुप का हो, कितना ज़्यादा है। ऐसी हवलदार का 1350, फिर सूबेदार 1910, फिर 2250 सूबेदार मेजर। ऐसी दोस्तों 5th सीपीसी का देखिए आप 2610 5th सीपीसी में टीचर्स का। और यहां पे कितना हुआ, सिपाही का ए ग्रुप का 3675, फिर डी ई ग्रुप का 3250 और फिर हवलदार का 4320, फिर सूबेदार 6750 और सूबेदार मेजर 7400। ऐसी 6 सीपीसी में 4400। और दोस्तों ऐसी सिपाही ए ग्रुप 9050 और फिर सिपाही डी ई ग्रुप का 7880 और हवलदार का 10640, सूबेदार 17160 और सूबेदार मेजर 18570। ऐसी दोस्तों 7 सीपीसी में देखिए 35400। दोस्तों अब जो भी 7 सीपीसी में जो पेंशन आ रहे हैं, कोई भी असिस्टेंट टीचर या कोई भी इनके इक्वलेंट, इनकी बेसिक पे 35400 से स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों एक सिपाही की स्टार्ट हो रही है 21700 से। कितना बड़ा डिफरेंस है 7 सीपीसी में। तभी जेसीओस को काफ़ी नुकसान हो रहा है और जेसीओस के साथ जो ओआरस हैं उन्हें भी नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले के मुकाबले अगर हम पहले के कंपैरिजन करें 3rd 4th सीपीसी से, तो 7 सीपीसी में हर एक डिफेंस पेंशनरों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देखिए सिविलियन 35400 7 सीपीसी तक। और दोस्तों और एक सिपाही का कितने से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 21700 से। ये इन्हीं का डिफरेंस है दोस्तों, इन्हीं के डिफरेंस की वजह से डिफेंस पेंशनरों को नुकसान हुआ। दोस्तों अब मैं आपको आगे समझाता हूं। प्राइमरी टीचर्स जो 3rd सीपीसी में सिपाही से कम पे तथा पेंशन लेते थे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, एक प्राइमरी टीचर 3rd सीपीसी में कम पेंशन लेते थे एक सिपाही से, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों टीचर की बेसिक पे जब 3rd सीपीसी में 200 रुपए थी,
तब सिपाही की बेसिक पे ए ग्रुप सिपाही की 285, जैसा मैंने आपको यहां बताया, और अंत में डी और ई ग्रुप कितनी हो गई, 200 या फिर 205। टीचर की लंबी सर्विस होने के बाद भी ये लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीपीसी तक हवलदार रैंक से ऊपर की पेंशन नहीं ले पाते थे। दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस था। सूबेदार और सूबेदार मेजर तो बहुत दूर की बात है। सूबेदार सूबेदार मेजर की पेंशन 6 सीपीसी तक हाई स्कूल के प्रिंसिपल से ऊपर थी। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, एक हाई स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसकी पेंशन कम होती थी, लेकिन एक सूबेदार और सूबेदार मेजर इनकी पेंशन 6 सीपीसी तक ज्यादा होती थी। दोस्तों यहां पे देखिए आप, 47,600, 44,900, 29,200 एक हवलदार की, 21,700, फिर 21,700, कितनी कम है 7 सीपीसी में। ये मैं आपको 7 सीपीसी के आंकड़े दिखा रहा हूं। और दोस्तों टीचर की देखिए आप 7 सीपीसी में 35,400। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। आगे बताता हूं दोस्तों, यानी एक जो हाई स्कूल का प्रिंसिपल था उसकी पेंशन कम थी 6 सीपीसी में, और बल्कि जो सूबेदार और सूबेदार मेजर थे उनकी पेंशन ज्यादा थी। और दोस्तों ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, इंटर प्रिंसिपल से ज्यादा 6 सीपीसी तक पेंशन लेते थे। यानी एक ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन की भी ज्यादा पेंशन थी 6 सीपीसी तक एक इंटर के स्कूल प्रिंसिपल से। दोस्तों ये जो भी इंटर के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या जो भी टीचर्स हो गए, दोस्तों इनके पीपीओ हम डील करते हैं। जैसा आपको पता है कि मैं सिविलियन भी हूं और मैं इस तरीके के केस हैंडल भी करता हूं, चाहे स्टेट पेंशनर हो चाहे सिविलियन पेंशनर हो, उनके पीपीओ भी हमारे पास आते हैं। तो सारे पीपीओस को हम कंपैरिजन करते हैं, तब हमने ये आंकड़े जुटा पाए हैं, आंकड़े आपके सामने ले पाए हैं ताकि आप सही से समझ पाएं। तो दोस्तों 6 सीपीसी के पीपीओ हमारे पास रखे हैं, एक इंटर स्कूल प्रिंसिपल के, स्टेट पेंशनर के, ताकि हम आपको समझा पाएं कि किस तरीके से पेंशन में डिफरेंस पहले था। एक जो स्कूल प्रिंसिपल था, एक असिस्टेंट टीचर्स थे, पहले ये कम पेंशन लेते थे, और सिपाही से सूबेदार मेजर तक की पेंशन ज़्यादा थी, थर्ड से 6 सीपीसी तक। लेकिन 7 सीपीसी में सब उल्टा हो गया। अब देखिए दोस्तों, इनकी 47,600 हो गई सूबेदार मेजर, सूबेदार 44,900, हवलदार 29,200, सिपाही 21,700, 21,700 से स्टार्ट है। और दोस्तों यहां पर एक टीचर ही 35,400 ले पाता है, इनकी स्टार्टिंग 35,400, तो इनकी पेंशन तो और पे ज़्यादा बनेगी। तो दोस्तों सब हमारे पास पीपीओ हैं जो इंटर के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने पहले पेंशन लेते थे, ये पहले कम लेते थे और इनकी ज़्यादा थी, सिपाही इनकी आप देख रहे हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीपीसी तक, फिर 6 सीपीसी तक। लेकिन 7 सीपीसी में सब उल्टा हो गया। दोस्तों इनके 6 सीपीसी के पीपीओ हमारे पास रखे हैं जो थर्ड सीपीसी में लेक्चरर पोस्ट में भर्ती हुए थे। यानी जो थर्ड सीपीसी में जो रिटायर हुए पेंशनर, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो चाहे लेक्चरर हो, उनके पीपीओ हमने डील करे हैं, देखें, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ आंकड़े आपको दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख रहे हैं थर्ड सीपीसी का 200 से स्टार्ट है, फिर 240 तक जाता है थर्ड सीपीसी का, यानी 1985 तक। 1985 तक देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब 1985 के आंकड़े थर्ड सीपीसी के देखिए दोस्तों, 200 से स्टार्ट है ये। आगे चलता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 6 सीपीसी तक वह ऑनरी कैप्टन से कम पेंशन हुआ करती थी। यानी ऑनरी कैप्टन 6 सीपीसी तक ज़्यादा पेंशन लेते थे, बल्कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, हेडमास्टर हो गए, इनकी पेंशन कम थी। ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट की ज़्यादा पेंशन होती थी 6 सीपीसी तक।
टीचर की बेसिक पे पहले कम थी और जेसीओस को हाईएस्ट पे स्केल पर पेंशन सेट होती थी। दोस्तों इसका ये भी कारण था, पहले जो जेसीओस की पेंशन सेट होती थी वो हाईएस्ट पे स्केल पर हो पाती थी। इसलिए जो पुराने जो टीचर्स हो गए या फिर हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए स्कूल के, इस वजह से उनकी पेंशन कम हो पाती थी, इस वजह से उनकी पेंशन कम भी थी। जब से ग्रेड पे हुआ जवान का, यानी 2000, यानी जवान के ग्रेड पे 2000 पे सेट किया और प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे कितना सेट किया, 4200, तब से जवानों का जो बेसिक पे था वो टीचर की तुलना में कम हो गया। यानी प्राइमरी टीचर सीधा बिना प्रमोशन के ही वो सीधा 4200 पे पहुंच गया। लेकिन दोस्तों जो जवान है वो 2000 ग्रेड पे से स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली जवानों को नुकसान हुआ और जो प्राइमरी टीचर था वो डायरेक्ट 4200 से पर अपनी पेंशन लेता गया। अभी भी यही हो रहा है। इनकी 74,000, 75,000, 80,000 इनकी बेसिक पे है एक प्राइमरी टीचर की, और एक जवान की ग्रेड पे 21,700 से स्टार्ट है। यहीं पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया भी लिखकर कि ग्रेड पे जब से 2000 हुआ जवान का और प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे हुआ 4200, तब से जवानों की जो बेसिक पे थी वो टीचर की तुलना में कम हो गई। जो 3rd सीपीसी, 4th सीपीसी, 5th सीपीसी तक बेसिक पे जिन टीचर्स की जवानों से भी कम हुआ करती थी, वह सीधे प्राइमरी टीचर, नायब सूबेदार, हाई स्कूल 4200 टीचर, इस ग्रेड पे वो पहुंच गए। यानी एक लेक्चरर ग्रेड 4800। सूबेदार मेजर के बेसिक पे से पेमेंट शुरू हुआ और अभी 7 सीपीसी में रिटायर होने वाले टीचर की एक 80,000 से 1,00,000 रुपए बेसिक पे पेंशन आ रहे हैं। दोस्तों 7 सीपीसी में जो टीचर्स उनकी लगभग 74,300, 75,300, 80,000, 95,000 इनकी इतनी बेसिक पे बनती है। इसका मतलब 40 से 50,000 बेसिक पेंशन ले रहे हैं ये। वहीं सेना से रिटायर हुए ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन 7 सीपीसी में कितनी, 38,400, लेफ्टिनेंट 35,800। तो दोस्तों यही नुकसान है, यही सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, यही नुकसान है जेसीओस को 7 सीपीसी में। और बल्कि ये जो थे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सूबेदार, ये 6 सीपीसी तक ज़्यादा पेंशन ले रहे थे। तो इनको कितना घाटा हुआ, 15,000 रुपये बेसिक पेंशन में घाटा। और उसी तरह नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर को भी लगभग 9 से 10,000 रुपये का घाटा हुआ 7 सीपीसी में। तो दोस्तों इसी चीज़ को हमने आपको समझाया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि जो इन्हीं के इक्वल हैं, जो पहले से पेंशन ज़्यादा लेते थे 3rd, 4th, 5th सीपीसी, 6 सीपीसी तक, आज वही पेंशन कम ले रहे हैं 7 सीपीसी में, सिविलियंस के इक्वल, स्टेट पेंशनरों के इक्वल, चाहे वो हेड मास्टर हो, चाहे वो असिस्टेंट टीचर हो। दोस्तों एक चपरासी की भी हाईएस्ट बेसिक पे है, भले ही उसकी 60 साल रिटायरमेंट की डेट हो, लेकिन 7 सीपीसी में उसकी बेसिक पेंशन ज़्यादा है जवानों से। तो दोस्तों ये कॉन्क्लूज़न निकला किस तरीके से इनकी पेंशन कम हुई, क्या थी पहले पेंशन एक सिपाही की, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा 3rd, 4th, 5th सीपीसी का पे स्ट्रक्चर, जिसमें एक सिपाही सबसे ज़्यादा लेता था बेसिक पे 285, और वहीं टीचर्स की थी 200 रुपये। और दोस्तों ये सारा मामला उलट गया 7 सीपीसी में। 7 सीपीसी में इनकी पेंशन कम हो गई। तो दोस्तों इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पे स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और उन्हें भी पता लगे कि पहले किस तरीके से पेंशन सेट होती थी और अब किस तरीके से नुकसान हो रहा है पेंशन पे। तो दोस्तों वीडियो यही मैं एंड करता हूँ। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।